नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। पिछले करीबन 3 से 4 महीने में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक से नहीं चल रही हैं। आमदनी के मामले में भी जो प्रॉब्लम है वो आप दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी जो आपके अनुमान है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे हैं। तो इसके सबसे बड़ी वजह थी कि जो शनि और गुरु, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ग्रह है, जो कि वक्री चल रहे थे मई जून से लेकर, और उसमें पिछले महीने मतलब सितंबर में बुध भी वक्री था, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस आना या फिर आपकी जो हेल्थ इश्यूज आना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपने अनुभव किए रहेंगे। लेकिन जैसे कि इस महीने में जो बुध है वो मार्गी होने जा रहा है, उसी प्रकार जो शनि है वो भी मार्गी होने जा रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे और इसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है इसके जो परिणाम है वो भी किस प्रकार से मिलेंगे, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में, जो कि आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका कर्मेश भी है। अब ये जो रवि है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक उन 18 तारीख के बाद ये जो रवि है ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा ध्यान में लेना ज्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि रवि का भ्रमण पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपने काम किया है उसके जो लाभ है वो आपको काफी अच्छे तरीके से मिल रहे हैं और आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी सलाह या फिर मदद मिल रही है। अब ये जो बात है वो करीबन 17-18 तारीख तक देखी जाएगी। अब 18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अलग सी बातें आपके सामने आ सकती, थोड़ा प्रेशर आपके सामने आ सकता है। जो भी आपका, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो थोड़ा बहुत चिंतित आप हो सकते हैं, लेकिन इसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना हो सकता है या फिर ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन इसको लेकर किसी भी प्रकार की गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कोई जो बात है, कोई भी बात दूसरे से ज्यादा शेयर नहीं करती, मन ही मन इसके बारे में विचार करती है और खुद से ही उसके बारे में डिसीजन लेती है, और कभी कभी वो डिसीजन गलत भी होते हैं। हालांकि जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री है। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो आगे जाकर मतलब एक आध महीने में ही आपको इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है यह मंगल ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है। अब यह जो मंगल है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो रहे हैं और आप दोनों में काफी ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। अब ये जो बात है वो करीबन 19-20 तारीख के बाद धीरे 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 कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल जाने के वजह से अगर जो भी गृहिणी वर्ग है, जो भी स्त्री वर्ग है, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जो इन लॉज होंगे, मतलब उनके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो तकरार है थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। अब ये जो सिलसिला है वो करीबन 1.5 महीने तक चलेगा, मतलब 18 तारीख के बाद करीबन 1.5 महीने तक का जो समय है उसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अभी और ये जो मैंने बात की कि आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके राशि का स्वामी मंगल और बुध ये दोनों ग्रह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या फिर शत्रु ग्रह है, तो इसकी वजह से बुध जो है वो आपके राशि के लिए अशुभ माना जाता है, जो कि पिछले महीने में मतलब पिछले पूरे सितंबर महीने में ये जो बुध था वो वक्री था आपके लाभ भाव में। लेकिन इस महीने में ये जो बुध है वो करीबन 1-2 तारीख से ही मार्गी होने जा रहे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो पहली तो बात, जो स्ट्रेस या फिर टेंशन
नोटिफिकेशन आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपकी जो आमदनी है उससे रिलेटेड आया था, वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। मतलब करीबन 3-4 तारीख से ही आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत आपका जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जैसे ही पैसे के मामले में जो बातें हैं वो नॉर्मल होती है, तो जो स्ट्रेस होता है वो काफी मायनों में कम होता है। तो इसी प्रकार का जो हल्कापन है वो आप इस महीने में महसूस कर सकते हो। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी अगर छोटी मोटी बातों को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है, ये बुध का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह होता है। ये आपका धनेश भी है और पंचमेश भी है, मतलब ये आपके कोण स्थान का मालिक भी है, जो कि पंचम भाव में स्वयं की राशि में ही भ्रमण कर रहा है। लेकिन यह जो गुरु है वो करीबन वक्री अवस्था में चल रहा है। तो इसके दो तीन जो बातें हैं या फिर इसके दो तीन जो परिणाम है वो आपको मिल चुके होंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो आपके, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो जैसे आप चाहते हो इस प्रकार से बातें नहीं हो रही है, उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत हो रही है। जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं हो रही थी, इस प्रकार की बातें अनुभव आपने किए होंगे। उसी प्रकार आपकी जो संतान है वो भी जैसा आप चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार से उनकी जो इंटरेक्शन आपके साथ नहीं होती। ये जो सभी बातें हैं वो करीबन धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर गई। लेकिन इस महीने के बारे में अगर देखा जाए, अक्टूबर महीने के बारे में अगर देखा जाए, तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क होगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई, मतलब इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण है। आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में इंटरेक्शन कैसे होंगे वो शुक्र के द्वारा ही देखी जा सकती है। जैसे कि ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 19 तारीख के बाद का जो समय है इसमें ये जो शुक्र है वो स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें थोड़ा सा जान लीजिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जैसे ही 18-19 तारीख तक का जो समय है उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन रहेगी वो अच्छी रहेगी। लेकिन 19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें फिर से छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो भी नॉर्मल देखी नहीं जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये जो शनि है वो वक्री है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आप काम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। और ऐसे जो काम की जो बहुत दिनों से प्रलंबित है, पेंडिंग है, वो भी काम नहीं हो रहे थे। और जो करेज या फिर काम करने की जो एनर्जी है वो भी आप में दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो नहीं आ रहे थे जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी। इसी वजह से तो थोड़ा सा लो ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे थे। लेकिन इस महीने में जो शनि है, ये शनि मार्गस्थ होने जा रहा है 23 तारीख को। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि शनि मार्गस्थ हो जाएगा, तो ये जो सभी बातें हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो या फिर घर का जो मामला है वो काफी मायनों में सुलझता हुआ नजर आएगा। घर में जो भी स्ट्रेस टेंशन चल रहे थे पिछले 3-4 महीने से वो भी काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि 23 तारीख से जो शनि है वो मार्गस्थ हो जाएगा, तो 24 तारीख को सब जो बातें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो शनि है, ये शनि बहुत बड़ा ग्रह है, तो वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री होने में काफी ज्यादा समय लेता है। तो करीबन जैसे मैंने कहा कि 23 तारीख को ये जो शनि मार्गस्थ हो जाएगा, तो इसके जो प्रभाव है वो आपको करीबन 26-27 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो सभी बातें अभी मैंने गिनवाई जो कि आपके फेवर में नहीं है, वो धीरे 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 आपके लिए नॉर्मल होते जाएगा और आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। कोई भी काम, मतलब रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर घर के मामले में हो या फिर आपका जो भी कामकाज है उसके मामले में है, तो करीबन 26-27 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। आपके जो काम है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है, कमिटमेंट प्रोमिस, कोई भी जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि का जो इफेक्ट है वो आपके घर पर भी देखा जाएगा। घर का जो माहौल करीबन पिछले 3-4 महीने से गरमाया हुआ था वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होंगे। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह योगों के जो परिणाम है वो मिलते जरूर है। हालांकि वो जो परिणाम है वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो वो भी किस प्रकार के, वो इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शनि आपके तृतीय भाव में जो भ्रमण करे, इसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब आपका जो काम काज है, आपका फ्यूचर, आपके जो भी, मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के जो काम काज, जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, या फिर किसी अन्य आप, या फिर आपके मन में किसी प्लान है किसी प्रकार का, तो इस ये जो कालावधि है, मतलब 11, 12, 13, इन 3 दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। और उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए, अगर आप अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ाना चाहते हो, उसमें कोई चेंज करना चाहते हो, जो भी बातें हैं जो कि कार्य क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो ये जो कालावधि है 11, 12, 13, इन दिनों में ये जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, और वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी तारीख को, मतलब 12 तारीख को, ये मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ वो जो खींचातानी हो रही है पिछले कई दिनों से, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी इस कालावधि में देखी जा सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो 11-12 तारीख को आपके जो रिलेशनशिप के मामले हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, इसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसका जो कालावधि है वो करीबन 13, 14 और 15 तारीख में इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा। अब इसमें आपको घूमना फिरना, या फिर आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है 17 तारीख को। तो जो रवि है, ये रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। इन दोनों का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 16, 17 और 18 तारीख का। अब ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो काफी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है, आपको जॉब के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ सकती है। जरूर इस पर काम कीजिए और वो आपके लिए पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये रवि मंगल का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 19 तारीख को। अब इसका जो प्रभाव है वह 18, 19, 20 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 22 तारीख को। तो इसका जो प्रभाव है वो 21, 22 और 23 तारीख को खास करके देखा जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रहे इन दिनों में। उसी प्रकार आप घर में कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, आउटिंग वगैरह हो सकता है। समय जो है वो आपका काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है वो करीबन 21, 22, 23 तारीख को इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर भी आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बुध मंगल का जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब इसके जो प्रभाव है वो करीबन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में
जो ग्रहों का जो राशांतर है वो भी और जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो सब जो महीना है वो काफी पूरी तरह से शुभ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण है वो भी होने जा रहा है। 25 अक्टूबर को ग्रहण होने जा रहा है, आपके व्यय भाव में ये जो ग्रहण है वो देखा जाएगा। और उसी मतलब उसी प्रकार जो ये जो ग्रहण होता है इसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा ज्यादा दिनों के लिए होता है। मतलब ये जो ग्रहण है वो करीबन 25 तारीख को, इसका जो प्रभाव है वो 23, 24, 25, 26, 27 इन करीबन 5-6 दिनों में देखा जाएगा इसका जो प्रभाव। और आपके व्यय भाव में ये ग्रहण होने जा रहा है तो स्ट्रेस, टेंशन, ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा देखी जाएगी। इन दिनों में किसी भी प्रकार के काम नहीं करना, वो आपके विरोध में जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज के बारे में कोई अनुमान लगाते हो वो तो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो इन दिनों में आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो जो रिस्क है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगी। इसके पहले अगर आपने इस प्रकार के काम किए हैं उसमें आपको सक्सेस मिला है और फिर से अगर आप ट्राई करने के लिए जाओगे या फिर अन्य लोगों के लिए वो जो काम है वो सही है, अगर वो आप करना चाहते हो तो वो काम आपके लिए सक्सेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है। आपके जीवन की जो पूरी दिशा है वो बदल सकती है, क्योंकि व्यय स्थान का जो ग्रहण होता है वो पूर्णतः अशुभ फलदायी होता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के पैसे के मामला में भी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो जो भी मैंने दिन गिनवाए उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जो सोचना होगा। अब ये जो दिन है और उसी प्रकार जो 9 तारीख की जो पूर्णिमा है, ये जो दिन है वो अगर आप नॉर्मल रखते हो या फिर उसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेते तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के ये जो बातें हैं वो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। उसी प्रकार इस महीने में जो साल के जो संपूर्ण साल होता है उसमें जो महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है फिर त्योहार होते हैं, जैसे कि दशहरा और दिवाली। ये जो दोनों जो फेस्टिवल है या फिर त्योहार है वो इस महीने में आ रहे हैं। जो दशहरा है वो 5 तारीख को है और जो दिवाली है वो 21 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से इसे अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।